नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करेंगे जिस पर अक्सर उतना ध्यान नहीं जाता। भारत में 2025 तक जलवायु परिवर्तन का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है। हमारे पास जलवायु परिवर्तन और मानसिक स्वास्थ्य भारत 2025 नाम के विश्लेषण के कुछ अंश हैं। तो कोशिश रहेगी कि इस अनदेखे से लगते संबंध को थोड़ा परत दर परत खोलें। हाँ बिल्कुल, और ये जरूरी भी है क्योंकि जैसा विश्लेषण में सामने आ रहा है, ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं रहा। अब ये एक तरह से मानसिक स्वास्थ्य का संकट भी बनता जा रहा है। हाँ, सही कहा। जैसे एक बड़ा मुद्दा है बढ़ता तापमान। भारत में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। दिल्ली, चेन्नई, नागपुर जैसे शहरों में तापमान आराम से 45 डिग्री सेल्सियस पार कर रहा है। और ये सिर्फ परेशानी वाली बात नहीं है, ये असल में खतरनाक है। बिल्कुल। और विश्लेषण ये दिखाता है कि ये जो हीट वेव्स हैं, जो लू चलती है, इससे सिर्फ शारीरिक दिक्कतें नहीं हो रही, लोगों में चिंता बढ़ रही है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, और यहाँ तक कि आक्रामक व्यवहार में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। अच्छा, और गांव में वहां स्थिति कैसी है? वहां तो मामला और भी गंभीर है, खासकर किसानों पर। सोचिए, फसल खराब हो रही है, पानी की कमी है, वो पहले से कितने तनाव में होंगे। और अब ये रिपोर्ट्स बता रही हैं कि उनमें अवसाद यानी डिप्रेशन, और दुख की बात है आत्महत्या की दरें भी बढ़ रही हैं। ये जलवायु परिवर्तन का वो मानवीय चेहरा है जिस पर कम बात होती है। ये वाकई चिंताजनक है। तो गर्मी एक पहलू हुआ, फिर वो बाढ़ की समस्या भी तो है। असम, केरल, बंगाल, कई जगह अप्रत्याशित बाढ़ आ रही है। हजारों परिवार सब कुछ खो देते हैं, घर, स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं। हाँ, और जब सब कुछ छिन जाता है तो एक गहरी निराशा पैदा होती है। और अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो अनुमान है कि 2025 तक भारत में करीब 12 लाख से ज्यादा लोग जलवायु प्रवासी बन चुके हैं। वो लोग जिन्हें मौसम की मार के कारण अपना घर छोड़ना पड़ा। 12 लाख, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, बहुत बड़ी। और रिपोर्ट ये भी कहती है कि इनमें से ज्यादातर लोगों को वो जरूरी मानसिक स्वास्थ्य सहायता वो नहीं मिल पाती, और बच्चों पर इसका असर बहुत गहरा होता है। जो बच्चे बार बार ऐसी आपदाएं देखते हैं, उनमें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD जिसे कहते हैं, उसके लक्षण दिखने लगते हैं। वो एक गहरा सदमा होता है। हाँ, ये तो समझ आता है। और शहरों का क्या? बड़े शहरों में जैसे मुंबई, बैंगलोर। शहरों की अपनी चुनौतियां हैं। वहां वायु प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है, पानी की कमी है, मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता, कभी भी तेज बारिश, कभी कुछ। तो ये सब चीजों लोगों के मूड पर, उनकी नींद पर असर डाल रही हैं। और शायद इसीलिए वो इको एंग्जाइटी वाली बात भी सामने आ रही है। बिल्कुल। विश्लेषण में डॉक्टर्स यही बता रहे हैं कि इको एंग्जाइटी के मामले बढ़ रहे हैं। ये क्या है? ये पर्यावरण के बिगड़ने का डर है, भविष्य को लेकर एक चिंता। और शायद युवा पीढ़ी इसे ज्यादा महसूस कर रही है। हाँ, आंकड़े तो यही इशारा करते हैं। बहुत से नौजवान भविष्य को लेकर अनिश्चित महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वो इस जलवायु संकट को रोकने के लिए कुछ खास कर नहीं पा रहे। एक तरह की बेबसी महसूस होती है। और ये जो चिंता है ना, ये दिखती नहीं पर होती बहुत वास्तविक है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कुछ हो रहा है इसे लेकर? क्या कोई कदम उठाए जा रहे हैं? हाँ, थोड़ी जागरूकता तो बड़ी है। कुछ राज्य पहल कर रहे हैं। जैसे 2025 में सुनने में आया है कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए क्लाइमेट रेजिलियंस ट्रेनिंग, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को झेलने की क्षमता बढ़ाने वाला प्रशिक्षण शुरू किया है। अच्छा, ये तो एक अच्छी शुरुआत है। हाँ, शुरुआत अच्छी है, पर विश्लेषण ये भी साफ करता है कि ये काफी नहीं है, अभी बिल्कुल नाकाफी है। हमें और ज्यादा प्रशिक्षित सलाहकारों की जरूरत है, जमीनी स्तर पर और जागरूकता चाहिए, और सबसे जरूरी ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को जलवायु कार्रवाई से जोड़ें। तो चुनौती ये है कि इन कोशिशों को बड़े पैमाने पर कैसे लागू किया जाए। बिल्कुल, असली सवाल यही है, कैसे इसे स्केल अप करें। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या समझें? निचोड़ क्या है? मेरे ख्याल से ये तो साफ है कि जलवायु परिवर्तन सिर्फ हमारे बाहरी दुनिया को नहीं बदल रहा, ये हमारे अंदर, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत गहरा असर डाल रहा है। हाँ, चाहे वो बढ़ती गर्मी का तनाव हो, या बाढ़ से मिला सदमा, या फिर शहरों में वो जो नई चिंता पनप रही है, इको एंग्जाइटी, असर हर तरफ है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। ठीक है, नीतियां बन रही हैं, बदलेंगी, लेकिन हम, आप और मैं, एक व्यक्ति के तौर पर, एक समुदाय के तौर पर
अपनी मानसिक सहन शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि ये जो चुनौती बढ़ती जा रही है हम इसका सामना थोड़ा बेहतर तरीके से कर पाएं।